प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। सुना ना। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। स्वागत करने के साथ ही आशा भी करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। हिंदी मीडियम की बारे में बात कर रही हूँ। वहीं यदि अंग्रेजी मीडियम की बात करें तो किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन है 100% फ्री। और ना केवल स्कूल एजुकेशन बल्कि सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी प्राप्त किए जाते हैं, प्रदान किए जाते हैं 100% फ्री। तो बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर और ध्यानपूर्वक देखिए वीडियोस, ताकि आप अपने शिक्षा में बढ़ोतरी करें, अपने मस्तिष्क की जो विकास है उसमें करें और साथ ही साथ अपने लक्ष्य की पूर्ति भी करें। आइए चलते हैं इस वीडियो की तरफ। हमने अपनी पाठ्य पुस्तक का काव्य खंड स्टार्ट कर दिया है। कवि रैदास जी द्वारा रचित पद रैदास। रैदास का नाम रविदास भी कहा जाता है और उनका नाम रविदास भी है। रविदास के नाम से भी उनको जाना जाता है, रैदास के नाम से भी जाना जाता है। जब यदि हम इतिहास की बात करें या थोड़े से प्राचीन काल की बात करें, जिस समय समाज 4 वर्गों में विभाजित था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का काम था पूजा अर्चना करना, ज्ञान वेदों का निर्माण करना, अर्थात जानकारी प्राप्त करना। वैसे सेकंड क्या आया? क्षत्रिय। क्षत्रिय मतलब रक्षा, युद्ध भूमि, तीर तलवार, इसमें। वैश्य, वैश्य करते थे व्यापार, ये सब संबंध स्थापित। अब सबसे बड़ी या सबसे बुरी जो दयनीय स्थिति थी वो शूद्र वर्ग की थी। शूद्र वर्ग मतलब छुआछूत वाला वर्ग। समाज में उसको बड़ी उपेक्षा से देखा जाता था। रैदास जी का जन्म ऐसे ही परिवार में हुआ था। ऐसे परिवार में जन्म लेने के साथ उन्होंने समाज में रहकर बहुत सारी उपेक्षाओं का सामना किया। जब वे अपने प्रभु की भक्ति में लीन हो गए तो उनके साथ भक्त रैदास या संत रविदास जुड़ने लगा। उन्हें बड़ा अच्छा लगता था कि चलिए प्रभु के नाम से मेरी पहचान होती है, और अपने नाम को या अपनी जाति को उन्होंने कभी भी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। समाज के जैसे भी विचार रहे हो, समाज में जैसे भी उनकी सोच रही हो, परंतु उन्होंने अपने आप को प्रभु भक्ति में लीन रखा। और एक दोहा भी है उनका कि जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। ठीक है भाई, हम जिस जन्म, आप देखो कैसे प्रतीत हो रहे हैं, दलित, निम्न, छुआछूत वाले, कभी नहीं। पूजनीय संत रविदास जी के नाम से जाना जाता है। मंदिरों का निर्माण भी हुआ है इनके। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति की पहचान जाति, धर्म, रंग, रूप या आकार से नहीं होती है, उसकी पहचान उसके गुणों से होती है। और इनके गुण तो सर्वव्यापक हैं, सर्वव्याप्त हैं। ठीक है, उन्होंने कहा था जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा। ठीक है भाई, यदि तुम कहते हो कि हमने ओछी या नीची या मतलब दलित जाति में जन्म लिया है तो बहुत अच्छी बात है, हमें गर्व है। जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, राम राज की सेवा कीनी कह रविदास हमारा। यहां पर उन्होंने यही कहा है कि हम सिर्फ अपना कर्म करेंगे। तो आइए चलते हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशंस की तरफ। प्रश्न है, रैदास ईश्वर की कैसी भक्ति करते हैं? महाकवि रैदास ईश्वर भक्ति में आडंबर को तरजीह नहीं देते, दिखावे को, कि ये करो वो करो, बड़े बड़े यज्ञ हवन दिखावा, इस सबको बिल्कुल भी वो महत्व नहीं देते। वे निर्गुण भक्ति की सार्थकता सिद्ध करते हैं। उनकी दृष्टि में ईश्वर की पूजा अर्चना के लिए चढ़ाए जाने वाले फल, फूल एवं जल निरर्थक है। क्यों? क्योंकि वो फिकीर रहा है ना, क्या पता कैसे कहां से कोई साधु संत उनसे कहते थे आप इतने किलो लड्डू चढ़ाइए, ये दूध का स्नान कराइए, घी का स्नान कराइए, आपका जो मनोकामना है वो पूरी होगी। बेचारा गरीब, हो सकता है 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा रहा हो, और वो इन सब साधनों में लग जाता है और वहां पर व्यर्थ है। इसलिए उन्होंने ये सब व्यर्थ बताया है। इनका कोई सही प्रयोजन नहीं, ये झूठे एवं गंदले हैं। इसलिए रैदास जी कर्मकांडी, आडंबर से मुक्त, निर्मल मन से, अंतर्मन से ही ईश्वर की आराधना करते हैं। वे अपने हृदय और मस्तिष्क से ईश्वर के सहज और स्वच्छ छवि को ही प्रणम्य करते हैं कि परमात्मा एक है। उसने कभी ये नहीं कहा परमात्मा यहां निवास करता है। बस कब? जब हमारा मन पवित्र होगा, निश्चल होगा, निष्कपट होगा।
अगला है, कवि ने अब कैसे छूटे राम रट लागी। अब कैसे छूटे राम रट लागी, क्यों कहा है ऐसा कि अब तो राम नाम की रट छूटती ही नहीं है। क्या वो छुड़ाना चाहते हैं? नहीं, वो उसमें लीन होना चाहते हैं। संत कवि रैदास ईश्वर की भक्ति में स्वयं को भूल जाते हैं। वे कहते हैं कि राम नाम की रट की लत मुझे लग गई है, अब इससे मुक्ति कहाँ, अब राम से संबंध कैसे छूट सकता है। कहने का आशय है कि रैदास का सारा जीवन राममय हो गया है, प्रभु भक्ति में पूरी तरह से लीन हो गए हैं। मनसा वाचा कर्मणा वे राम की शरण में स्वयं समर्पित हो चुके हैं। इस प्रकार रैदास की भक्ति निष्कलुष एवं निर्मल है। अगला प्रश्न है, कवि ने भगवान और भक्त की तुलना किन किन चीजों से की है। उन्होंने क्या कहा है कि किस तरह से की है, कौन कौन की तुलना की है भगवान और भक्त की। भगवान क्या है, भक्त क्या है, कैसा है। देखिए, संत शिरोमणि कवि रैदास स्वयं को भक्त के रूप में भगवान के साथ तुलना करते हुए अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। रैदास जी को राम नाम की रट लग चुकी है, जैसे मीराबाई को कृष्ण की रट लग जाती है ना, वैसा ही रैदास जी ने कहा कि उनको अब कैसे छूटे राम रट लागी। वे भगवान को चंदन, घन, दीपक, मोती, स्वामी के रूप में तुलना करते हुए उनकी महिमा का गान करते हैं। भक्त के लिए कवि ने पानी, मोर, बाती, धागा जैसे प्रभु जी तुम मोती हम धागा जैसे सो नहीं मिलत सुहागा, ठीक है, तो दास शब्द का प्रतीक रूप में प्रयोग किया है। इस प्रकार ईश्वर की महिमा एवं भक्त की जो भक्ति है दोनों में समन्वय दिखाते हुए तुलनात्मक प्रयोग द्वारा कविता की रचना की है। भक्त के लिए उन्होंने मोती, चंदन इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है, प्रतीकों का, और वहीं भक्त के लिए धागा और दास जैसे शब्दों का। कवि ने अपने ईश्वर को किन किन नामों से पुकारा है। महाकवि रैदास ने अपने ईश्वर को चंदन के नाम से, प्रभु जी तुम घनवन हम मोरा। तो कवि ने रैदास चंदन के नाम से, बादल के नाम से, दीपक के नाम से, मोती के नाम से, सबसे अंत में स्वामी के नाम से, तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पुकारते हैं यानी भक्ति भाव प्रकट करते हैं। इन पंक्तियों में रैदास जी निर्मल, निश्चल एवं निराकार भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, भक्ति में तल्लीन रहते हैं, दासत्व भाव में सहजता, निष्कलुषता है। अगला प्रश्न है, कविता का केंद्रीय भाव क्या है, मूल भाव क्या है, मुख्य भाव क्या है। महाकवि रैदास जी की दोनों पहली और दूसरी कविताओं में निर्गुण ईश्वर भक्ति की झलक मिलती है। अब यहां पर बात आती है निर्गुण ईश्वर भक्ति। तो निर्गुण ईश्वर भक्ति अर्थात बताइए, निर्गुण ईश्वर भक्ति का अर्थ निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार ना हो, निर्गुण, जो ऐसा नहीं, किसी मूर्ति पूजा पर उन्होंने फोकस नहीं किया है, ध्यान नहीं दिया है। उनके अनुसार परम पिता सिर्फ एक है जो अलौकिक है, ठीक है। अंतर मन में ही ईश्वर भक्ति के प्रति वे अटूट आस्था रखते हैं, आडंबरहीन, निर्मल, निष्कलुष भक्ति में विश्वास रखते हैं। कवि का हृदय गंगा की तरह पवित्र है, वह प्रतीकात्मक प्रयोगों द्वारा ईश्वर और भक्त के पवित्र संबंधों की सटीक व्याख्या करते हैं। कवि का ईश्वर किसी मंदिर, मस्जिद में नहीं, बल्कि उसके अंतस मन में सदा विद्यमान रहता है। कवि हर हाल, हर काल में ईश्वर को श्रेष्ठ और सर्वगुण संपन्न मानते हैं। ईश्वर कवि के लिए प्रेरक तत्व के रूप में कविता में दृष्टिगत होते हैं, अर्थात कविता का यही मूल भाव है कि यहाँ पर कवि ने ईश्वर को साकार नहीं माना है कि इस मूर्ति को पूजिए, इसमें है, या चढ़ावा चढ़ाइए, या ये सब आडंबर कीजिए, यज्ञ हवन कर्म कांड कीजिए, नहीं, इन सब से ऊपर माना है परमात्मा, क्योंकि वो निर्गुण निराकार है। मतलब पल पल या घट घट या हर प्राणी, हर आत्मा में निवास करता है, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सबके लिए एक सा भाव रखता है। दूसरी कविता में कवि निर्गुण भक्ति की श्रेष्ठता एवं सगुण भक्ति और कर्मकांड की निरर्थकता की ओर सबका ध्यान आकृष्ट करते हैं। बाहरी फल, फूल, जल ये अशुद्ध एवं बेकार चीजें हैं। रैदास जी मन ही मन में ईश्वर भक्ति में रत रहना चाहते हैं। उनका ईश्वर कैसा है? निराकार,
कोई आकार नहीं है, वो शक्ति है, ज्योति है, जो हमेशा हम सब के साथ रहती है जब हम अपने मन में पवित्रता का भाव रखते हैं। सहज स्वरूप वाला है, कहीं कोई दिखावटीपन नहीं। राग और भोग की उसको जरूरत नहीं। केवल मनसा वाचा कर्मणा, मतलब मन, वचन और कर्म। यहां पर मन, ठीक है, वचन और कर्म, ठीक है। यहां पर कि निर्मल भक्ति भाव में विश्वास रखते हैं कि मन, वचन और कर्म से स्वच्छता होनी चाहिए, सबके प्रति परोपकार की भावना होनी चाहिए, दया की भावना होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मलया गिरी बेधियो भुजंगा विष अमृत दो एक ही संगा। इस पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में विष अमृत दोनों एक संग वास करते हैं के भाव को प्रकट करते हुए ईश्वर की महिमा का गुणगान किया है। कवि कहना चाहते हैं कि मलयगिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं। मलयगिरी पर्वत पर चंदन के अनेक वन हैं, यानी वहां चंदन ही चंदन के वृक्ष दिखाई देते हैं चारों तरफ। उस चंदन वृक्ष में अपने अंग को लपटे हुए विषधर सर्प भी वास करते हैं, किंतु दोनों की प्रकृति और कर्म में कोई अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती। ना तो सर्प अपना जहर या विष फेंकना छोड़ता है, ना ही चंदन अपनी खुशबू चारों ओर बिखेरना छोड़ता है। यह ईश्वर की महिमा का ही कमाल है। उसी प्रकार रैदास, अंतर या बाधा नहीं उपस्थित होती, यह ईश्वर की ही महिमा का ही तो कमाल है। उसी प्रकार रैदास भी अपने को ईश्वर के आगे तुच्छ ही समझते हैं, क्योंकि इनके मन में भी राग द्वेष रूपी विष भरा हुआ है। इन पंक्तियों के द्वारा ईश्वर महिमा एवं भक्ति की महत्ता को दर्शाया गया है। जिस प्रकार चंदन के पेड़ से लिपटे हुए विषधर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, दोनों को साथ साथ रहने में कोई खतरा नहीं है, इसके पीछे प्रकृति है या ईश्वर की कृपा है। ठीक उसी प्रकार रैदास जैसे विषयुक्त मनुष्य का भी बिन ईश्वर की भक्ति के मुक्ति संभव नहीं है। ईश्वर भक्ति है तभी जीवन की मुक्ति है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट करिए। जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रस्तुत पंक्तियों में संत कवि रैदास प्रभु की महिमा गान करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, तुम चंदन हो और मैं पानी हूं। तुम्हारे चंदन रूपी भक्ति के वास से सारा शरीर पवित्र और निष्कलुष हो गया। जैसे चंदन के महक से सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है, सारी प्रकृति सुवासित हो जाती है, सुगंधित हो जाती है, ठीक उसी प्रकार ईश्वर भक्ति से सारे मन के जो दुर्भाव हैं वो सारे के सारे मिट जाते हैं और मन पवित्र हो जाता है। ईश्वर भक्ति की सुगंध से मनुष्य का कर्म और जीवन सार्थक बन जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार ईश्वर भक्ति की महिमा अपरंपार है। बिना ईश्वर भक्ति के यह जीवन निरर्थक एवं निष्क्रिय बन जाता है। यहां पर मैं आपसे भी कहना चाहूंगी कि हम कहते हैं ना कि अच्छे रास्ते पर चलना चाहिए, सद्मार्ग पर चलना चाहिए, सत्कर्म करना चाहिए, और ये ऐसे ही हवा में बातें नहीं है और इतनी आसानी से भी ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, बहुत आसान है। जितना हम परमात्मा के साथ सच्ची आस्था के साथ जुड़े रहते हैं, उतना ही हम ये जो इधर उधर के जो रहते हैं ना मोह, आकर्षण, इन सब से दूर रहते हैं, अर्थात सही राह पर भी चलते हैं। नेक्स्ट है, जैसे चितवत चंद चकोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा। प्रस्तुत पंक्तियों में महाकवि रैदास ने स्वयं को प्रभु के चरणों में रखकर तुलना करते हुए भक्ति भाव को प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि हे प्रभु, जैसे चकोर चंद्रमा को अपलक निहारता रहता है, ठीक वैसा ही हाल मेरा भी है। मैं भी चकोर की भांति अपलक, अपलक मीन्स एक टक बिना पलक झपकाए आपकी छवि मन ही मन निरखता हूं, यानी आपके नाम की रट लगाए रहता हूं। यानी मेरी भक्ति भी चकोर की अपलक सदृश यानी अभंग है। धन हर दूध जो बछरू जुठारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि ईश्वर भक्ति की महिमा का गान करते हुए उनका तुलनात्मक चित्रण किया है। कवि ने कहा है कि जिस प्रकार गाय के थन में मुंह लगाकर
बछड़ा दूध पीता है और थन को जूठा कर देता है, फिर भी उसमें शुद्धता रहती है, निर्मलता है, क्योंकि गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय संबंध है, राग द्वेष एवं विषाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध है। ठीक उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी संबंध अटूट, पवित्र और राग द्वेष रहित, विकार रहित रहता है। भक्त भगवान के लिए बछड़े के समान है, यानी पुत्र की भांति हैं। कितनी अच्छी बात कही है कि यहाँ पर कोई भी उनके, जैसे गाय और बछड़े का संबंध आत्मीय संबंध है, राग द्वेष में विवाद रहित संबंध है, माँ बेटे का संबंध, उसी प्रकार भगवान और भक्त का भी संबंध अटूट है, पवित्र है। पिता और परमेश्वर कहते हैं ना, तभी तो उसको कहते हैं परम पिता। जगत पिता जग ज्योति, बरसाओ हम पर निज ज्योति। तो ये जो संबंध है वो माँ और बेटे की तरह है, पिता और पुत्र की तरह है। उसकी अशुद्धता, अज्ञानता या भूलों का ख्याल नहीं किया जाता, क्योंकि वह समर्पण भाव से भक्ति रस में डूब जाता है। इस प्रकार रविदास जी ने भक्ति की दैन्यता, सहजता, आत्म निवेदन, हृदय की निर्मलता के आधार पर सिद्ध करना चाहा है कि ईश्वर भक्ति में लीन भक्त की भूलें क्षम्य हैं, क्षमा के योग्य हैं। यदि हम ईश्वर भक्ति में लीन होते हुए यदि कुछ हमसे कभी भूल हो जाए तो वो प्रभु तो परमपिता है, क्षमा कर ही देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि भूल का अर्थ कोई गुनाह या पाप हो। ठीक है, भक्त के लिए भगवान एवं भगवान के लिए भक्त दोनों की अनिवार्यता महत्वपूर्ण है। भक्त का भगवान से ही अस्तित्व है और वही भगवान का भी भक्त से अस्तित्व है। रैदास अपने स्वामी भक्त की पूजा में कैसी असमर्थता जाहिर करते हैं। प्रभु राम की पूजा में कैसी असमर्थता है, क्या हुआ देखिए। भक्तराज मतलब भक्तों के राजा। भक्तराज की उपाधि मिली कवि रैदास जी को, संत रैदास जी को। भक्तराज रैदास का हृदय पवित्र है, दोष रहित है, ईश्वर भक्ति में सराबोर है, पूरी तरह से डूबा हुआ है। वे भगवान से कहते हैं कि हे राम, आपकी पूजा मैं कैसे करूं। कहने का अर्थ है कि रैदास के पास फल, फूल, जल नहीं है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा एक भजन की पंक्तियां याद आई मुझे कि कहते थे कि हाँ, खड़ी हूँ मंदिर में तेरे, चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। लिखा है, अगर मैं दूध चढ़ाती हूँ तो वो बछड़े का जूठा है, इसी से दिल हट जाता है, चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। अगर मैं भोग लगाऊं तो वो चींटी का जूठा है। ठीक है, ऐसे ही कहते हैं, अगर मैं फूल चढ़ाऊं तो वो तितली का जूठा है, इसी से मन हट जाता है, चढ़ाऊं क्या तुझको भगवान। लेकिन यहां पर यही है कि भगवान तो भावना के भूखे रहते हैं। अपने कर्म में या अपने कार्य को जिस भावना के साथ पूरा किया जाता है, बस वो तो उस भाव को देखता है। वो भौतिक वस्तुओं से तो बहुत दूर है, उसको भौतिक भोग, चढ़ावा आदि ये इन चीज़ों का कोई मोह नहीं है। वो तो सच्ची भक्ति भावना का भूखा है। भक्त सांसारिक राग भोग की वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थ है। अब देखिए कि वो कहना चाहते हैं कि मैं आपकी पूजा कैसे करूं। कहने का अर्थ है कि रैदास के पास फल फूल जल नहीं है। भक्त सांसारिक राग मोह की वस्तुओं को जुटा पाने में असमर्थ है, अतः वह राम की पूजा करने में अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। कहने का आशा है कि बाहरी आडंबर में कभी विश्वास नहीं करते, वह शुद्ध मन से निर्गुण पूजा में विश्वास रखते हैं। उसी पवित्रता और राग द्वेष रहित भाव के कारण पूजा सामग्रियों की चर्चा करते हुए अपनी असमर्थता उन्होंने प्रकट की है कि प्रभु मैं आपकी पूजा कैसे करूं, मैं तो ये ला भी नहीं सकता। कवि अपने मन को चकोर के मन की भांति क्यों कहते हैं, जैसे चितपत चंद्र चकोरा। महाकवि रैदास ने अपने मन को चकोर के मन के समान कहा है। कहने का आशय है कि जिस प्रकार चकोर अपलक भाव से चांद को देखता है, जैसे
चितवत चंद्र चकोरा। ठीक उसी प्रकार से रैदास भी अपनी भक्ति में तल्लीन होते हुए प्रभु राम के चरणों में मनसा वाचा कर्मणा, मतलब अपना मन, वचन और कर्म सब समर्पित कर दिया है। दोनों की प्रकृति एवं कर्तव्य निष्ठता में समता है। इसी कारण चकोर की दृष्टि चांद को भी अपलक देखने में लगी रहती है। चकोर के लिए जिस प्रकार चांद प्रिय है, ठीक उसी प्रकार रैदास के लिए राम प्रिय है। यहाँ कवि की कविता का भाव मन की एकाग्रता एवं एक निष्ठ भक्ति से है। समझ आया? अगला प्रश्न है, रैदास के राम का परिचय दीजिए भाई। रैदास ने प्रभु श्री राम का वर्णन किस तरह से किया है? महाकवि रैदास ने राम का परिचय निर्गुण रूप में दिया है, यानी अपनी कविता में उन्होंने आडंबर रहित, रहित मतलब के बिना होता है, ठीक है, निर्मल स्वरूप वाला निराकार श्री राम के रूप में वर्णन किया है। उन्होंने अपने श्री राम को ऐसा नहीं माना कि उनके हाथ में धनुष है या सांवला शरीर है, उन्होंने निराकार माना है। बस वो प्रभु श्री राम, नाम तो दिया उन्होंने राम, लेकिन राम का कोई आकार नहीं माना उन्होंने, परमात्मा परम पिता जो अलौकिक शक्ति है, ठीक है। रैदास के राम चंदन के समान है, आकाश में छाए बादलों के समान है, दीपक के समान है, मोती के समान है, वेदास के स्वामी के समान है। महाकवि रैदास ने इन प्रतीकों के माध्यम से राम के करुणामय एवं महिमामय स्वरूप का बखान करते हुए अपनी निर्मल और निष्कलुष अटूट एक निष्ठ भक्ति का परिचय दिया है। उन्होंने यहाँ पर राम को ये नहीं कहा कि वो धनुर्धारी हैं या धनुष धारण करते हैं, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ निराकार माना है। ऐसा माना है जैसे कि वे किसके समान हो, आकाश में छाए हुए बादलों के समान है या दीपक के समान है। इस तरह से उन्होंने राम का बखान किया है। मन ही पूजा मन ही धूप, मन ही स्यों सहज स्वरूप। क्या कहना चाहते हैं कवि? महाकवि रैदास ने उपरोक्त पंक्तियों में ईश्वर भक्ति की महिमा का बखान किया है। रैदास की दृष्टि में शुद्ध ईश्वर भक्ति तो अंतर्मन से की जाती है, बाहरी दिखावा या आडंबर के साथ नहीं। रैदास ने मन ही मन ईश्वर के सहज स्वरूप की कल्पना की है। कवि के कहने का आशय यह है कि ईश्वर की पूजा अर्चना के कर्मकांड में ना पड़कर मन ही मन करना चाहिए। अधिक ये सब दिखावा, ये सब करने की जरूरत नहीं है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन पवित्र होगा तो सब कुछ, भाव पवित्र होंगे तो सब कुछ वहां तक पहुंचेगा। मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, ये सब दिखावा है कवि रैदास के अनुसार। रैदास व्यक्ति की आंतरिक भावनाओं और आपसी भाईचारे को ही ईश्वर की सच्ची भक्ति मानते हैं। अगला प्रश्न है, रैदास की भक्ति भावना का परिचय दीजिए कि कवि रैदास जी किस तरह के भक्त थे, किस तरह से उन्होंने इस रैदास पद नामक पाठ में अपनी भक्ति को प्रस्तुत किया है, वे क्या कहना चाहते थे। महाकवि रैदास सच्चे ईश्वर के उपासक हैं। वे दुनिया के दिखावे या आडंबर में विश्वास नहीं करते, मूर्ति पूजा या तीर्थ यात्रा में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते। वे आंतरिक मन की शुद्धि पर जोर देते हैं। मन की पवित्रता, निष्कपटता, निश्चलता, निष्पक्षता, दया, करुणा, ममता, प्रेम, स्नेह की भावना। वे निर्गुण ब्रह्म के पक्षधर थे। उन्होंने निर्गुण राम की महिमा का बखान किया है। वे किसी मंदिर मस्जिद में जाकर माथा टेकने में विश्वास नहीं करते, बस मन पवित्र होना चाहिए। उनका ईश्वर भक्ति निराकार थी, मनसा वाचा कर्मणा, एकदम पवित्र, मन वचन और कर्म परी, एकदम पवित्र। इनमें कोई दुराव छिपाव नहीं, इनमें कोई मिलावट नहीं। मन भी पवित्र, वचन भी शुद्ध। कहते हैं ना कि वचन या वाणी इतनी प्रिय, इतनी मधुर, इतनी मिठास भरी होनी चाहिए कि लगे कि बस कितना मधुर बोलते हैं, अपनी बोली से किसी को भी आघात ना पहुंचे। मन, वचन और कर्म, ये भी उनकी भक्ति की परिचायक है। वे कर्तव्यनिष्ठ संत थे। वे कर्म में विश्वास रखते थे। उनके व्यवहार एवं विचार में समन्वय था, अर्थात जैसे उनके विचार थे वैसा ही उनका व्यवहार था। ये नहीं, कुछ लोग नहीं होते जो बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं और स्वयं उसका अनुसरण नहीं करते। तो मन, वचन और कर्म,
ये तीनों यदि सही साथ होंगे तब व्यक्ति समझिए बिल्कुल महान की श्रेणी में शामिल हो जाता है। आचरण दोष रहित था। वे सच्चे मानव सेवक और संत पुरुष थे। उनका 271 प्रभु बाहरी दुनिया में नहीं बसता, बल्कि उनके राम है ना, बल्कि हर मनुष्य के हृदय में वास करता है। इस प्रकार रैदास की भक्ति निर्मल भक्ति थी। अगला प्रश्न है, पठित पाठ के आधार पर निर्गुण भक्ति की विशेषताएं बताइए कि निर्गुण भक्ति की क्या विशेषताएं हैं। क्या इसके अलावा भी कोई भक्ति होती है? बिल्कुल होती है। कौन सी? एक होती है निर्गुण, जो कि यहां है, दूसरी होती है सगुण। ठीक है, अब निर्गुण को सुन लीजिए, सगुण को मैं बता दूंगी। संत कवि रैदास ने अपनी कविता में निर्गुण भक्ति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कहना है कि सांसारिक दिखावटी सामग्रियों के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं की जा सकती। वो सिर्फ दिखावा होता है कि देखो हम कितना बड़ा यज्ञ करवा रहे हैं, देखो हमने मंदिरों का निर्माण कर दिया, देखो हम इतना चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। तो ये क्या है? इससे अहंकार का भाव आया, और जहां अहंकार का भाव आया वहां ईश्वर दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया है? अपनी कविता में निर्गुण भक्ति की विशेषताओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। कवि का कहना है कि सांसारिक दिखावटी सामग्रियों के द्वारा ईश्वर की सच्ची पूजा नहीं की जा सकती। ईश्वर ना मंदिर में वास करते हैं, ना तो मस्जिद में वास करते हैं, ना ईश्वर तीर्थ में रहते हैं और ना ही मूर्तियों में। ईश्वर हर मनुष्य के शुद्ध हृदय में वास करते हैं। ईश्वर कहीं भी बाहरी दिखावटी दुनिया में नहीं मिलेंगे। वह मिलेंगे तो सिर्फ व्यक्ति की शुद्ध आंतरिक भावनाओं में, उनके कर्म में, उनके सद्व्यवहार में। कबीरदास जी का एक पद मुझे याद आया, वो है ना, हाँ, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरतई मिल हो पल भर की तलाश में। हाँ, मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तो तुरंत ही मिल हो पल भर की तलाश में। मोको कहाँ ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में। सेम बिल्कुल कबीरदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, कवि रैदास जी भी निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं। और निर्गुण भक्ति धारा अर्थात किसी मूर्ति पूजा या दिखावटी या आडंबर या चढ़ावा या कर्मकांड, इनमें बिल्कुल विश्वास नहीं रखते हैं। बस मन, वचन और कर्म पवित्र होना चाहिए। यदि ये तीनों बातें, मन, वचन और कर्म सही रहेंगे तो जो इंसान है, जो मानव है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर से होगा, क्योंकि प्रभु तो भावनाओं का भूखा होता है। ठीक है, तो यही बताया उन्होंने निर्गुण भक्ति की विशेषताओं में। एकनिष्ठ कर्म भक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति कही जाएगी। एकनिष्ठ मतलब ऐसा नहीं है यहाँ भी ध्यान है, वहाँ भी ध्यान है, ये भी मोबाइल भी आ गया, फोन भी करना है, ओम जय जगदीश हरे भी करना है, और किसी की बात आ गई तो फिर उसमें सुने। नहीं नहीं, ध्यान एकाग्र चित्त, ठीक है, रखना है। समझ आया? एकनिष्ठ कर्म भक्ति ही सच्ची ईश्वर भक्ति कही जाएगी। फल, फूल, जल के चढ़ावे से वह प्रसन्न नहीं होगा। कर्म कांड में भी ईश्वर को बांधा नहीं जा सकता। ईश्वर तो मन की एकाग्रता और साधना में बैठा है। वह कर्तव्य निष्ठा के प्रति प्रसन्न होता है। ईश्वर हर जन के अंतस में वास करता है, मन में निवास करता है। यही नहीं, वह हर हाल हर काल में प्रेरक स्वरूप है। वह शुद्ध मन में वास करते हुए मनुष्य का मार्गदर्शन करते रहता है। शर्त यह है कि हृदय निर्मल और सच्चा हो। इस प्रकार कवि ने निर्गुण भक्ति का बड़े ही स्पष्ट एवं सही रूप में वर्णन करते हुए उसकी महिमा का बखान किया है। जाकी ज्योति बरे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने ईश्वर महिमा का गुणगान किया है। इन पंक्तियों के माध्यम से इन पंक्तियों का संबंध आध्यात्म जगत से है। कवि कहते हैं कि हे राम, आप तो दीपक हैं और उस दीपक की बाती मैं हूं। यानी आप तो परमात्मा हैं, ईश्वर हैं, उसी का मैं एक अंश मात्र हूं। ईश्वर की तुलना यहां
प्रतीकात्मक प्रयोग ज्योति के रूप में की गई है। कहने का आशय है कि ईश्वरीय ज्योति के प्रकाश से ही सारा जगत प्रकाशित है। यह ज्योति अखंड है, यानी सदैव जलने वाली है, अमर है, शाश्वत है। ठीक है, शाश्वत मतलब समझते हो, सदा रहने वाली। नश्वर मतलब नष्ट होने वाली। कहने का गूढ़ भाव, गूढ़ मतलब गहन, एकदम डेप्थ वाला। ठीक, यह है कि चर अचर सभी परमात्मा के अंश हैं। ठीक उसी के प्रकाश से वे प्रकाशित हैं, यानी जीवंत हैं। बिन प्रभु कृपा के सब कुछ अस्तित्व विहीन है। इन पंक्तियों में गूढ़ार्थ भाव छिपा हुआ है, जिसका संबंध प्रकारांतर से ईश्वर और जीव प्रकाश और जीवन ज्योति और प्रकाश से है, यानी सर्वोपरि ईश्वर ही है जो निराकार है, निर्गुण है। अगला प्रश्न है, भक्त कवि ने अपने आराध्य के समक्ष अपने आप को दीनहीन क्यों माना है? उन्होंने ये क्यों कहा कि प्रभु मैं तो दीनहीन हूं? सही कहा है। महाकवि रैदास ईश्वर के सच्चे भक्त हैं। वे छल कपट रहित हैं, निर्मल भाव से युक्त महामानव है। उन्होंने अपनी कविता में प्रभु की भक्ति का गुणगान करते हुए उनके समक्ष स्वयं को दीनहीन माना है। कारण है, रैदास के स्वामी तो भगवान राम ही हैं। उनके सिवा इस जगत में रैदास का कोई भी अपना नहीं है। रैदास ने अपने सारे पदों में निष्कपट एवं निर्मल भाव से हृदय की बात को प्रभु के चरणों में अर्पित किया है। साथ ही साथ रैदास का आत्मविवेचन या आत्मनिवेदन, दैन्य भाव और सहज भक्ति किसे नहीं प्रभावित कर लेगी। जब कहते हैं ना कि जब मांगा जाता है तो विनम्रता सिर झुका हुआ रहता है। ऐसा नहीं कि हे प्रभु तुझे देना ही होगा। अहंकार नहीं, अहंकार कदापि नहीं। अहंकार तो प्रभु से हमें दूर कर देता है। कवि अपने अंतस मन में ईश्वर की भक्ति करते हैं। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तुम घन वन हम मोरा, तुम दीपक हम बाती, तुम मोती हम धागा, तुम स्वामी हम दासा। आदि पंक्तियों के माध्यम से रैदास जी ने अपनी सहजता, सरलता और स्निग्धता का बेमिसाल वर्णन पेश किया है, परिचय प्रस्तुत किया है। ये पंक्तियां कवि की विनयशीलता, नम्रता, निष्कपटता, ईश्वर के प्रति समर्पण भाव आदि को प्रकट करती हैं। अतः कवि की दीनता, हीनता, विचार की स्पष्टता इन कविताओं में साफ साफ दिखाई पड़ती है। इस प्रकार कवि की भक्ति शुद्ध भक्ति है, लोभ मोह से मुक्त भक्ति है। अगला प्रश्न है, पूजा अर्चना जानू तेरी कहने के बावजूद कवि अपनी प्रार्थना क्षमा याचना के रूप में करते हैं। क्यों? उन्होंने एक तरफ कहा है कि मैं तेरी पूजा अर्चना कुछ नहीं जानता प्रभु, मैं तो मूर्ख हूं, अज्ञानी हूं। प्रभु मैं तो तेरा दास हूं, बस तू अपने चरणों में स्थान देना और मेरी लाज रखना। संतों की प्रकृति ही निर्मल भाव से युक्त होती है। रैदास जी की भक्त कवि के साथ एक महान संत भी है। इसमें कहीं भी ढोंग या बनावटीपन नहीं है। ये आडंबर रहित मानव हैं। ये निश्चल भाव से प्रभु से कहते हैं कि पूजा अर्चना की विधियां मैं नहीं जानता, मैं तंत्र मंत्र भी नहीं जानता, फल फूल जल भी मैं लेकर नहीं आया हूं, मैं आपके नाम रट की पूजा ही करता हूं बस, इसके अलावा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है प्रभु। कहने का भाव यह है कि मेरा मन शुद्ध है, विचार शुद्ध है, कर्म शुद्ध है, तो फिर दिखावा किस बात का? इसलिए हे प्रभु आपकी भक्ति में निश्चल और निष्कलुष भाव से करता हूं। आप ही मेरे सर्वस्व हैं, आप पर ही समर्पित है, सब कुछ जो भी होता है वो आप करते हैं विधाता। मैं आपकी इच्छा से ही सब कुछ करना चाहता हूं। मैं अपनी मर्जी या अपनी इच्छा जाहिर नहीं करना चाहता, क्योंकि आप तो परम पिता हैं, आप तो सब जानते हैं। आपके सिवा मेरा दूसरा और कोई सहारा नहीं है, कोई अपना नहीं है। संत प्रकृति के होने के कारण कवि में कहीं भी घमंड की बू तक नहीं आती।
विवेक और विचार से परिपूर्ण होकर ही कवि ने ईश्वर भक्ति का गुणगान किया है, तब फिर सवाल ही नहीं उठता कि कहीं भी धृष्टता, अशिष्टता दिखाई दे। यही कारण है कि अपने विवेक, विचार, कर्म से कवि का संत हृदय निश्चल, निर्मल और निष्कलुष है। कहीं भी दर्प मतलब घमंड नहीं है। इसी कारण भगवान भक्ति में क्षमा याचना के साथ अपने को दीनहीन के रूप में उन्होंने प्रभु की महिमा का गुणगान करते हुए शुद्ध भक्ति में लीन रहना ही पसंद किया है। आशा करती हूं हम इसी शुद्ध भाव के साथ, इसी भक्ति भाव के साथ, सच्चे और पवित्र मन के साथ अपने प्रत्येक कार्य को करेंगे। मन, वचन और कर्म जब एक समान होते हैं तो हमारे सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इन बातों को अवश्य अपने जीवन में लागू करना, क्योंकि ये बातें ऐसी हैं जो हमें कहीं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देंगी, परंतु हाँ, जब वो प्रतिफलित होती हैं तो वो ज़रूर दिखाई देता है। बने रहिए हमारे साथ मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो कक्षा 7वीं से 12वीं तक, हिंदी मीडियम की बात कर रही हूँ मैं, कक्षा 7वीं से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन 100% फ्री प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ अंग्रेजी मीडियम भी किंडरगार्टन से 12वीं तक की ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन फ्री। उसके साथ ही प्रोवाइड की जाती हैं आपके लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के वीडियोस भी, वो भी बेस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ, क्योंकि क्वालिटी के साथ नो समझौता। जैसे सीबीएसई में एनटीएससी, ओलंपियाड, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपीएससी, बैंक इंश्योरेंस, सभी प्रकार की परीक्षाएं हैं। जो वीडियोस हैं आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सोशल मीडिया पर भी विजिट कीजिएगा, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर पर भी जाइएगा, वहाँ भी देखिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। हर एक वीडियो को ध्यान से देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपका और हमारा साथ यूं ही बना रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। बाय बाय। थैंक यू सो मच।